हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज का ये जो सेशन है, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सेशन है। और ये उन लोगों के लिए है वो जो ऐसे क्वेश्चंस करते हैं कि अगर दशा पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया पॉजिटिव दशा भी मिल जाए न्यूमरोलॉजी में, फिर भी मैं उतना ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों नहीं हूँ। अब इसका आंसर आपको लेने के लिए आपको पामिस्ट्री को कंबाइन करना पड़ेगा और ये बिल्कुल आसान है। स्किप मत करना पामिस्ट्री के नाम सुनते ही, ठीक है। ये बहुत सिंपल वे में मैं समझाऊंगा और सबको समझ में आ जाएगा, ये मेरा गारंटी है। शुरू करने से पहले एक छोटा सा चीज़ मैं बताता हूँ। 9 फरवरी आने वाला है, हमारा नया न्यूमरोलॉजी वैदिक न्यूमरोलॉजी का बैच स्टार्ट होने वाला है। अगर किसी को डिटेल वे में न्यूमरोलॉजी सीखना है, बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, एक्यूरेसी हाई करना है, तो डेफिनेटली इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। ऊपर दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर लो, आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम न्यूमरोलॉजी पर्सपेक्टिव को समझते हैं कि न्यूमरोलॉजी में ऐसे क्या क्या आपको देखने हैं जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि ये बंदे के अंदर स्ट्रेंथ है, पोटेंशियल है इस चार्ट में, ये लाइफ में बहुत सारा मतलब बहुत कुछ अचीव कर सकता है। उसके बाद हम पामिस्ट्री में जाएंगे कि पामिस्ट्री में ऐसा क्या सिंबल हमें देखना है जिससे हम कंफर्म हो सकते हैं कि इसके लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट्स ये गैदर कर सकता है अपने जीवन में ओवरऑल, ठीक है। तो चलिए, तो पहला आते हैं न्यूमरोलॉजी में। ध्यान से सुनना, स्किप मत करना, ठीक है। अच्छा देखो, पहला जो पॉइंट ये है कि अगर किसी का डेस्टिनी 8 है और उसके साथ ग्रिड में इवन 8 होके रखा है, ठीक है। अगर किसी का डेस्टिनी 8 है और इवन 8 है, ये एक जो है फॉर्मूला है, ठीक है। ये ध्यान रखना, मतलब अगर ग्रिड में मान लो कोई भी दूसरा नंबर हो लेकिन एक 8 ऑलरेडी प्रेजेंट है और एक डेस्टिनी का 8 है, तो अगर ऐसा कोई पॉइंट है, या फिर मान लो ये 8 4 बार भी 8 हो सकता है, मतलब कहने का मतलब इवन होना चाहिए बस। तो ये एक पॉइंट आपको देखना है या नहीं, ठीक है। अच्छा ओके, दूसरा पॉइंट देखिए। इसके बाद अगर आप देख रहे हो किसी का 1 2 का राजयोग प्रेजेंट है, ये ऑलमोस्ट सबको शायद पता रहेगा। 1 2 का राजयोग मतलब कि आप देख रहे हो किसी का 1 और 2 यहाँ पे है, 3 और 6, ठीक है। यहाँ पे 3 होना चाहिए था, यहाँ पे 6 होना चाहिए था, जो कि एब्सेंट होना चाहिए, ठीक है। बाकी कोई भी नंबर प्रेजेंट होना चाहिए, हो सकता है ग्रिड में, कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 6 एब्सेंट होना चाहिए, 1 और 2 प्रेजेंट होना चाहिए। और ये 1 और 2 या तो सिंगल हो या तो डेस्टिनी से हो। अगर मल्टीपल है लेकिन डेस्टिनी से हो तो भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। मतलब अगर मान लो यहाँ पे बहुत सारे 1 हैं लेकिन एक 1 डेस्टिनी का है, मतलब डेस्टिनी इसका 1 है, देन ऑल्सो वी कैन कंसिडर दिस एज राजयोगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पे मल्टीपल 2 है लेकिन उससे डेस्टिनी का 2 भी है, देन ऑल्सो वी कैन कंसिडर दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन एज राजयोगा। लेकिन अगर ये मल्टीपल है लेकिन डेस्टिनी से नहीं है, तो यहाँ पे जो राजयोग फॉर्म इसमें भी होगा लेकिन काफ़ी वीक रहेगा, ठीक है। आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो कई बार, ठीक है। अच्छा, लेकिन मेन पॉइंट क्या है, 1 2 का राजयोग होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा एक पॉइंट। तीसरा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। अगर आप देख रहे हो, अगर आप दशा एनालाइज कर रहे हो, बार बार आप एनालाइज कर रहे हो दशा, और आपने देखा कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है, जो भी दशाएं आ रहे हैं उसमें जो मेन फ्रीक्वेंट दशा है उसमें या तो पॉजिटिव 1 का दशा है या फिर डेस्टिनी नंबर का दशा है। मतलब उसका जो भी नंबर डेस्टिनी हो, 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर अगर डेस्टिनी हो, अगर वो नंबर का दशा आ रहा है, देन ऑल्सो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। तीसरा, इवन 8, मतलब आप जब दशा को एनालाइज कर रहे हो तो उसमें आपको ये देखना है कि क्या इसका फ्रीक्वेंटली ये जो दशाएं हैं, पर्टिकुलरली पॉजिटिव 1, इवन 8 या फिर डेस्टिनी नंबर का दशा, ये क्या बार बार फ्रीक्वेंटली आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऑल्टरनेटिव वे में आ रहा है या फिर सिर्फ पॉजिटिव 1 आ रहा है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है देन यू कैन कंसिडर। अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव 1 का मतलब बताता हूँ। हालांकि इसका मैंने पास्ट में बहुत सारे वीडियोस बना के मतलब मैंने बताया है कि पॉजिटिव 1 किसको बोलते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा रिकअप कर देता हूँ जल्दी। तो पॉजिटिव 1 का मतलब ये है कि या तो आपके ग्रिड में 1 एकदम प्रेजेंट है नहीं, तो दशा 1 का आ गया, तो ये भी पॉजिटिव 1 माना जाएगा। दूसरे केस में अगर एक बार सिंगल 1 प्रेजेंट है और दूसरा एक 1 आ गया दशा से, तो डबल 1 बन जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव 1 में कंसिडर होगा, मतलब ये भी पॉजिटिव है।
फॉर कैरियर, ठीक है। या फिर आपका इटसेल्फ वन डेस्टिनी ही है, तो 3 या फिर 4 टाइम्स भी अगर 1 हो और 1 आपका डेस्टिनी हो, तो कितना भी मल्टीपल हो और लेकिन अगर 1 आ जाए तो ये भी आपको पॉजिटिव कंसिडर करना है। तो ये आप मोटा मोटा याद रखना, ठीक है। बाकी तो डेस्टिनी नंबर को वैसे भी मैंने अलग से लिख के ही रखा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव 1 का पैटर्न। तो एक बार मैं रिकैप करता हूँ। तो न्यूमरोलॉजी में आपको क्या देखना है, क्या उसके ग्रिड में डेस्टिनी 8 के द्वारा इवन 8 फॉर्म है कि नहीं बाय बर्थ, ठीक है। ये क्या है, बाय बर्थ, ठीक है। मतलब एक 8 पहले से प्रेजेंट है जो कि नॉर्मल है, डेट ऑफ बर्थ में कहीं पे भी हो सकता है, और डेस्टिनी 8 है, तो दोनों मिला के इवन 8 फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो या एक तो आपको ये चेक करना है ये है कि नहीं, या फिर यहाँ पे सारा और में आएगा, ठीक है, और या फिर एंड में आएगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि ये तीनों ही होने चाहिए, ऐसा नहीं है, इसमें से कुछ भी अगर हो। उसके बाद 1-2 का राजयोग हो जाए, ठीक है। अब 1-2 का राजयोग कैसे होना चाहिए, बेस्ट प्रेफरेबल क्या है, 1 और 2 सिंगल वे में रहे। सेकेंड बेस्ट प्रेफरेबल क्या है कि दोनों में से कोई एक डेस्टिनी का हो, तो मल्टीपल भी होगा तो चलेगा, लेकिन डेस्टिनी का नहीं है लेकिन मल्टीपल हो रहा है, मल्टीपल 1 और मल्टीपल 2 से राजयोग बन रहा है, देन वो राजयोग वीक राजयोग होगा, वो भी काम करता है लेकिन काफ़ी वीक रहता है और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद और एंड में आप जब पूरा लाइफ को चेक कर रहे हो, स्पेशली जब कैरियर एज होता है, कैरियर एज क्या होता है 30 तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, तो 26-25 के आसपास से स्टार्ट करके ऑलमोस्ट 45-50 तक आप मान के चलो एक इंसान प्रोफेशनली काफ़ी स्ट्रांगली एक्टिव रहता है। तो ये पूरे पीरियड में बार बार इस नंबर के फ्रीक्वेंट दशा अगर आपको दिख रहा है, देन ऑल्सो यू कैन कंसिडर दिस। तो मोटा मोटा न्यूमरोलॉजी में आपको यही चेक कर लेना है एक बार। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, ध्यान से सुनना एकदम, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। अच्छा, अब सेकेंड में आपको जाना है पामिस्ट्री में। यहाँ पे बहुत ईजी है, आपको क्या चेक करना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक लाइन होता है जिसका नाम है अचीवमेंट लाइंस, ठीक है। क्या लाइंस, अचीवमेंट लाइन, ठीक है। अब ये कौन से लाइंस होते हैं देखते हैं। देखिए पहले तो हम बेसिक बताता हूँ, इसको बोलते हैं हार्ट लाइन, हृदय रेखा, ठीक है। मोटा मोटा सबको पता होगा अगर कोई स्टार्टिंग से ही ऑकल्ट में है। ये जो है हॉरिजॉन्टली ऐसे जो जा रहा है, इसको बोला गया है ब्रेन लाइन, ठीक। अच्छा, ये जो आपका लाइन है ऐसे जा रहा है, दिस इज नोन एज लाइफ लाइन। और ये जो लाइन है ऐसे जा रहा है, दिस इज नोन एज फेट लाइन, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है, आपका आज हमारा मेन फोकस क्या रहेगा, लाइफ लाइन होगा आज, ठीक है। तो इसमें क्या देखना है, आप जब इसको जूम करोगे, आप ध्यान से चेक करो, ये आपका लाइफ लाइन आ गया, ऐसे करके जा रहा है। यहाँ पे आप देखोगे ऐसे ऐसे कुछ लाइंस हैं, सबके हाथ में मोरलेस होते हैं, किसी किसी के बहुत बड़े बड़े होते हैं ऐसे ऐसे करके, किसी किसी के बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, ठीक है, लाइट के नीचे। लेकिन अगर ये लाइंस बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है और काफ़ी सारे हैं हाथ में, काफ़ी सारे हैं ऐसे, तो ये बंदा लाइफ में काफ़ी कुछ चीज़ें अचीव करेगा, क्योंकि नाम भी अचीवमेंट लाइंस है और यहाँ पे लाइंस भी प्रेजेंट है, तो ये अचीव काफ़ी ज़्यादा करेगा लाइफ में। और उसके साथ साथ न्यूमरोलॉजी चेक कर लेना है, अगर ये है तो आप मान के चलो ये बहुत बढ़िया एक लेवल पे जा सकता है। आई बात समझ में? अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये है, आप ऐसा मान के चलो कि जब जब ये पॉजिटिव 1 डेस्टिनी नंबर या फिर इवन 8 का अगर दशा से भी देखा जाए ना, अगर ये दशा आ रहा है तो ये काफ़ी ज़्यादा ग्राफिकल बहुत ऊंचाई देगा इसको। जैसे नॉर्मल 2 पर्सन लेते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना एकदम, ये आपको बहुत सारी क्लैरिटी देगा। एक इंसान है ए और दूसरा इंसान है बी, ठीक। अच्छा, अब आपने जब इसका कैरियर देखा, ये कैरियर का एक ग्राफ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, दोनों का आपने देखा, इसका अचीवमेंट लाइंस जो है एल लिख रहा हूँ, ये प्रेजेंट है, और इसका अचीवमेंट लाइंस जो है ये एब्सेंट है, ठीक है। और दोनों का ही पॉजिटिव दशा आ रहा है। जैसे मान लो अगर मैं ये 2025, ये 2026, ये 2027, 2028, 2029 ऐसे करके मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और ये जो है ये इंटेंसिटी ऑफ ग्रोथ है, ठीक है, ये इंटेंसिटी ऑफ ग्रोथ IG लिख रहा हूँ, और ये भी IG है,
ठीक है, ये भी 2025, 2026, 2027, 2028 एंड 2029। ठीक है, देखो अब मान लो दोनों का दशा ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहा है। 2025 में भी इसका +1 आया, इसका भी आया। 2026 में भी इसका इवन 8 आया, इसका भी इवन 8 आया। तो ऐसे करते करते कुछ ना कुछ दशा दोनों का सिमिलर आया है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। मान लो ये भी पॉजिटिव आया, ये भी पॉजिटिव आया, ठीक है, ये नेगेटिव आया, ये पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव आया। अब ध्यान से सुनना, देखो अगर +1 दोनों में अंतर क्या है, ये 1 लेवल है, ये 2 लेवल है, ये 3 लेवल है, ये 4 लेवल है, ऐसे मैं अब बता रहा हूँ। ठीक है, जस्ट एक समझने के लिए, ये भी 2, ये 3, ये 4। ठीक है, उसके ऊपर इसमें और भी जा सकते हैं, 5, 6 ऐसे। अब जब इसका पॉजिटिव दशा आया ए का, मान लो बी से स्टार्ट करते हो तो इजी होगा समझने में। मान लो ए का बी का पॉजिटिव दशा आया, 1 का आया, तो इसमें ग्रोथ तो डेफिनेटली होगा क्योंकि +1 है तो ग्रोथ तो देता है। तो इसमें मान लो ग्रोथ 3 यूनिट तक हुआ, इतना तक हुआ। ठीक है, जो कि ग्रोथ है, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है ऑब्वियसली। ठीक है, इवन 8 आया, इसमें मान लो 4 यूनिट तक ग्रोथ हुआ। इसमें भी पॉजिटिव आया कुछ ना कुछ, मान लो 3 यूनिट तक फिर से ग्रोथ हुआ, इसमें 2 यूनिट तक ग्रोथ हुआ, मतलब ग्रोथ है। अब इसमें जब नेगेटिव हुआ, ठीक है, मतलब ग्रोथ नेगेटिव साइड में हो गया, मतलब ये भी 1 है, -1, ये भी -2, ये -3। तो यहाँ पे हुआ क्या, मान लो जो डाउनफॉल हुआ ये -2 तक हुआ। ठीक है, तो अब जब ग्राफ बनेगा तो कैसे बनेगा, ऐसा 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 ऐसा। अब यही चीज़ जब मैं अचीवमेंट लाइंस के साथ देखूंगा इसको तो कैसे होगा, यहाँ पे जो +1 आया और यहाँ पे जो आया इसका डिफरेंस समझते हैं। इसमें यूनिट 3 तक ग्रोथ हुआ, ग्रोथ तो दोनों में होना है क्योंकि दोनों +1 है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें 0.3 ना बढ़ के ये हो सकता है 6 तक चला जाए ग्रोथ। इवन 8 में यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 4 तक था, यहाँ पे 4 तक ना आके ये हो सकता 5 तक है ग्रोथ। उसके बाद यहाँ पे क्या था, 3 तक था, यहाँ पे फिर से 6 तक ग्रोथ मान लो आ गया। 28 में पॉजिटिव किस तक था, 2 आई थिंक 2 तक था, राइट, 2 तक था, तो इसमें मान लो 2028 में इसका 4 तक ग्रोथ है। और जब माइनस में आया तो यहाँ पे -2 तक था, और यहाँ पे मान लो क्योंकि अचीवमेंट लाइन्स प्रेजेंट है तो -2 ना जाके -1 तक ही डाउनफॉल हुआ। तो इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसे होगा। तो ये ग्रोथ को आप देखो, इसके इंटेंसिटी को देखो, आप इसके इंटेंसिटी को देखो, मतलब यहाँ पे जो हाईएस्ट वैल्यू है वो इतना ही है और यहाँ पे जो हाईएस्ट वैल्यू है वो इतना है। तो कहने का मतलब ये है कि न्यूमरोलॉजी में वी कैन जज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट, बट फॉर जजिंग द इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी वी हैव टू अप्लाई हेल्पिंग साइंसेस एज लाइक पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी। ये चीज ध्यान में रखना। अगर आप सिर्फ न्यूमरोलॉजिस्ट हो देन आप प्रेडिक्शन बहुत अच्छे से दे पाओगे, लेकिन आप पामिस्ट अगर नहीं हो तो इंटेंसिटी का आप नहीं बोल सकते हो कि कितना अमीर बनेगा, कितना बड़ा पैसा कमाएगा, कितने प्रॉपर्टीज होंगे। ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, तो ये हमने अचीवमेंट लाइन्स की बात करी, अभी भी एंड नहीं हुआ है, ध्यान से सुनना, भाग मत जाना। पामिस्ट्री की बात हो रहा है, बहुत लोग कैसे सोचते हैं कि पामिस्ट्री कितना टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो दूसरा एक चीज है वो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर यहां पे इवन 8 बार बार आ रहा है, इवन 8 की फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है, या फिर इवन 8 विथ डेस्टिनी 8 हुआ है बाय बर्थ, ये या फिर ये दोनों में से कोई ना कोई, डेस्टिनी 8 विथ इवन 8 या फिर इवन 8 बार बार फ्रीक्वेंटली दशा से हो रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ ये आपको न्यूमरोलॉजी चेक कर लेना है, सिर्फ ये 2 पॉइंट, ये और ये, बस
इसके साथ आपको ये देखना है पामिस्ट्री में कि जब आप यही लाइफ लाइन में जूम करोगे, क्या ऐसा ट्रायंगल टाइप का कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ऐसे ऐसे ऐसा टाइप का मल्टीपल ऐसे ट्रायंगल्स बन रहा है कि नहीं बन रहा। हालांकि इस हाथ में ऐसा नहीं है ऐसा सच कुछ, बट मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लो आपको दिखने को ऐसा मिलेगा कि एक लाइन है, ये जो अचीवमेंट लाइन्स है ना, ये अचीवमेंट लाइन्स के साथ ही हो सकता है एक दूसरा ब्रांच ऐसा कर रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा बार बार आपको दिख रहा है, ऐसे बार बार आपको दिख रहा है, बहुत मतलब ऐसा लंबा ना हो के वो, मतलब अगर लंबा नहीं भी हो तब भी ऐसा 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 मतलब बार बार आपको दिख रहा है, दिस इंडिकेट्स प्रॉपर्टी। और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। और ये लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे अमीर होते हैं। और भी कई सारे सिंबल्स हैं, लेकिन ये मैं एक ईजीएस्ट और सिंपल में आपको बता दिया। आप पहला तो आप अचीवमेंट लाइन्स चेक करो, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट लाइन्स है या फिर बहुत लंबे लंबे अचीवमेंट लाइन्स है, मान लो 3-4 अचीवमेंट लाइन्स ही है लेकिन काफ़ी लंबे लंबे हैं, तो ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंट हो जाएगा वहाँ पे। और अगर छोटे छोटे तो बहुत सारे हैं, तो लाइफ में बहुत ज़्यादा ये आगे बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा कुछ अचीव करेगा लाइफ में, और बहुत सारे इजीली अचीवमेंट्स इसको मिलेंगे कहीं ना कहीं। तो ये है पामिस्ट्री और न्यूमरोलॉजी कंबाइंड का स्ट्रेंथ। बहुत सारे लोग न्यूमरोलॉजी को टैरो के साथ सीखते हैं, न्यूमरोलॉजी को अलग से सीखते हैं। इनफैक्ट न्यूमरोलॉजी में भी लोशू वोशू सब कुछ सीख के रखते हैं। लेकिन अगर कोई न्यूमरोलॉजी के साथ पामिस्ट्री कनेक्ट कर दे तो आधे से ज़्यादा चीज़ समझ में आता है पर्सन का, ठीक है। तो एनीवेज ये हो गया आज का टॉपिक, आप इसको अप्लाई करो, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लगे जो इनिशियली सीख रहे हैं, लेकिन बिलीव मी अगर आप इसको मास्टर कर लो तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली प्रेडिक्शन दे सकते हो, काफ़ी कॉन्फिडेंटली, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। और 9 फरवरी से बैच शुरू होने वाला है, जो भी इंटरेस्टेड है आप ऊपर दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।